नमस्कार, जय हिंद डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ विकास सर, वेलकम टू सिटी क्लासेस। गाइस, हमने अपनी लास्ट मैथ्स क्लास के अंदर एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट की थी और उसके फर्स्ट टू 7 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 to 11 क्वेश्चन करेंगे। तो 8th क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्वेश्चन 8, इफ 3 cot A is equal to 4। हमें दिया गया है 3 cot A is equal to 4। check whether 1 minus tangent square A 1 minus tangent square A upon 1 plus tangent square A is equal to cos square A minus sin square A, yes or not। 8th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, जब 3 cot A 4 के बराबर हो तो क्या 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर A की जो वैल्यू आएगी वो cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के बराबर होगी या नहीं होगी। चलिए गाइस, इसको हम चेक करते हैं भाई ये पॉसिबल है या नहीं है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसके अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं भाई। ये हमने इसमें राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर ली है। एंगल ए है, देखिए यहाँ पर कोट ऑफ एंगल ए बोला हुआ है। इट मीन्स एक्यूट एंगल हमारे पास ए है, मीन्स हमें ए एक एक्यूट एंगल लेना है। यहाँ पर बी एंड सी ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया है जिसमें बी पर राइट एंगल है 90 डिग्री है। ओके गाइज, अब देखना जहाँ पर 90 डिग्री बनता है उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होती है, एंड जिस साइड के ऊपर हमारे पास एक्यूट एंगल होता है वो एडजेसेंट साइड बेस होती है, एंड एक्यूट एंगल की अपोजिट जो साइड होती है वो हमारे पास परपेंडिकुलर होती है। ओके, अब हम इसके अंदर जो क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले वो नोट करते हैं। 3 cot A इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास गिवन है। अब देख रहा, जब 3 का यहाँ पर ट्रांसपोज करते हैं तो दूसरी साइड में जाकर हमारे पास ये डिवाइड में हो जाएगा। इधर ये कोट के साथ मल्टीप्लाई में था तो 3 दूसरी साइड में जाकर 4/3 डिवाइड में आ जाएगा। ओके, और हम जब साइड के रेशो के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को कंपेयर करते हैं तो हमें पता है कोट ए जो होता है वो tan A का रेसिप्रोकल होता है। जैसे हमारे पास एक मेथड है, इसके अंदर ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो गाइज हमने बताया जो कोट ए होता है ये tan का रेसिप्रोकल होता है। tan के लिए जो साइड का रेशियो आता है वो हमारे पास कौन सा आता है भाई, P/B आता है। P/B ये tan के लिए होता है। मीन्स फिर कोट के लिए क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल मीन्स B/P। तो कोट A इज इक्वल टू B/P हो जाएगा, और ये हमें 4/3 दिया गया है। इट मीन्स B हमें मीन्स बेस क्या है भाई, AB अपॉन में परपेंडिकुलर कितना है भाई, BC इज इक्वल टू में 4/3। और जब इसको कंपेयर करेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से तो हमारे पास AB इज इक्वल टू में 4 यूनिट हो जाएगा एंड BC इज इक्वल टू में 3 यूनिट हो जाएगा। मीन्स ये हमारे पास 4 यूनिट आ गया और ये हमारे पास 3 यूनिट आ गया। अब इसमें थर्ड साइड जो हाइपोटेन्यूज है वो इसमें मिस है, तो इस मिसिंग टर्म को फाइंड करने के लिए हम ट्रायंगल ABC के अंदर इन ट्रायंगल ABC अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का इसके अंदर यूज़ करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है भाई
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है, परपेंडिकुलर हमारे पास 3 दे रखा है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड बेस हमारे पास 4 दिया है तो 4 स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर ओपन करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, और यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो 25, और 25 जो होता है वो हमारे पास 5 का स्क्वायर होता है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हमें केवल h की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर को हमें कैंसिल करना है। तो ये स्क्वायर तभी इसमें कैंसिल हो सकता है जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाएंगे। स्क्वायर रूट जैसे लगाएंगे तो हमारे पास स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और हमें h इज इक्वल टू 5 यूनिट प्राप्त हो जाएगा। ओके भाई, मीन्स हाइपोटेन्यूज जो हमारे पास है वो हमें 5 यूनिट प्राप्त हो जाएगी। ओके, अब हम इसके अंदर आगे चेक करते हैं क्या बोला है भाई। अब हम tan की, sin की, cos की जो वैल्यू है वो हम इसके अंदर निकाल देते हैं ऑन कंपेरिजिंग विद साइड। देखना भाई, सबसे पहले टेंजेंट ए निकालते हैं। टेंजेंट ए मीन्स ए के ऊपर एक्यूट एंगल है, और टेंजेंट ए हमारे पास वहाँ पर देखना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसमें जो थर्ड पेयर है P बाई बी ये हमारे पास टेंजेंट के लिए है। सो गाइज परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर हमें दिया गया है टेंजेंट ए इज इक्वल टू 3 यूनिट एंड बेस हमें दिया गया है 4 यूनिट। यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा, टेंजेंट ए इज इक्वल टू 3/4। नेक्स्ट अब हमें कोस ए की वैल्यू फाइंड करनी है और साइन ए की भी करनी है। सबसे पहले कोस ए लेते हैं। अब देखना भाई, सेकंड जो पेयर है सी से मीन्स कोस से कंपेयर होता है, ये हमारे पास कोस के लिए होता है, ये tan के लिए है और ये साइन के लिए। ओके, तो हमारे पास b/h जो आ गया वो कोस के लिए है, तो हम लिख देंगे कोस ए के लिए b/h एंड कोस ए इज इक्वल टू बेस। बेस हमारे पास कितना है भाई, 4 यूनिट है, अपॉन h। हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5 यूनिट है, कैंसिल हो जाएगा, तो कोस ए इज इक्वल टू 4/5। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर साइन ए की। साइन ए इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं। साइन ए फर्स्ट जो पेयर आएगा हमारे पास वो साइन के लिए होगा, तो p/h क्या हो जाएगा, साइन के लिए, तो p/h इट मीन्स साइन ए इज इक्वल टू में p परपेंडिकुलर कितना है भाई, 3 यूनिट है, हाइपोटेन्यूज कितना है, 5 यूनिट है, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा, मीन्स साइन ए हमारे पास कितना आ जाएगा, 3/5। ओके गाइज, हमने अपनी जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर भी बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं ये यूनिट लेस होते हैं, इनके पीछे कोई यूनिट नहीं लगती है। ओके गाइज, नेक्स्ट अब हम इसके अंदर जो हमें क्वेश्चन दिया गया है इसमें इनकी जो वैल्यू है उनको पुट कर लेते हैं। तो देखना क्वेश्चन में है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, वैल्यू पुट कर देते हैं भाई। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन कितना है भाई, 3/4, 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए मीन्स 3/4 का स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास 1 माइनस 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। अब इनमें हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हमारे पास 16 हो जाएगा, तो 16 माइनस 9। अब देखना 16 और 1 में एलसीएम 16 हो जाएगा, जब 16 को 1 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा, फिर ऊपर जो न्यूमरेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 हो जाएगा। 16 को डिनोमिनेटर 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। सिमिलरली हम इसमें नीचे कर देंगे, 16 एलसीएम हो जाएगा, 16 1 जा 16 और प्लस में 9, कितना हो गया भाई, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 7, 7/16, 16 प्लस 9 25, 1 में 16। और ये जो वैल्यू हमारे पास है ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, 7/16 इंटू में 16/25, 16 16 कैंसिल हो जाएगा,
7/25, ये हमारे पास वैल्यू आ गई जो लेफ्ट साइड है इसके अंदर उसकी। अब हम इसमें जो राइट साइड है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, उसकी वैल्यू इसके अंदर फाइंड कर लेते हैं। तो देखना भाई क्या निकल के आता है। अगर हमारे पास कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 7/25 आती है तो हमारा आंसर हो जाएगा यस, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए। अब देखना भाई कोस की जो वैल्यू हमारे पास आई थी, कोस की वैल्यू क्या आई थी भाई 4/5 आई थी ना, तो रख दीजिए 4/5 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन की वैल्यू कितनी आई थी भाई 3/5 आई थी। अब उसका स्क्वायर हम कर देते हैं, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9/5 का 25। सोल्व करेंगे तो 25 एलसीएम हो जाएगा, ये 16 ये 9, 16 माइनस 9 होगा तो 7/25। अब देखना भाई ये वैल्यू हमारे पास और जो हमने लेफ़्ट और राइट साइड जो निकाली है दोनों वैल्यू आपस में इक्वल आ रही है, तो इट मीन्स लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड बोथ आर इक्वल। सो हमारा जो आंसर यहाँ पर होगा वो क्या हो जाएगा यस हो जाएगा। जब हमारे पास 3 कोट ए 4 के बराबर होता है तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। ओके भाई, अब हम 9th क्वेश्चन करते हैं। साइड का रेशियो यदि आप लोगों को अच्छे से समझना है तो हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन वो ज़रूर देखें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक आपको दे देंगे। 9th क्वेश्चन कहता है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, if tangent A is equal to 1/√3, A is equal to 1/√3, then find sin A cos C, sin A cos C plus cos A sin C, एंड सेकेंड पार्ट हमारे पास है cos A cos C, cos A cos C माइनस sin A sin C। ओके, देखना भाई ABC एक ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल B के ऊपर हमें बनाना है, तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं जिसमें राइट एंगल कहाँ पर है भाई B के ऊपर है। ओके, फिर इसने क्या दिया टेंजेंट ए इक्वल टू 1/√3, इट मीन्स ए हमारे पास क्या है एक्यूट एंगल है, मीन्स हम यहाँ पर ए को एक्यूट एंगल ले लेते हैं और ये हमारे पास सी पॉइंट हो जाएगा। ओके, अभी हमने बताया आपको जहाँ पे राइट एंगल होता है उसकी ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है और जो एडजेसेंट साइड होती है एक्यूट एंगल की वो हमारे पास बेस होता है और जो इसकी ऑपोजिट साइड होती है वो हमारे पास परपेंडिकुलर होता है। ओके भाई, अच्छा अब जैसे क्वेश्चन में हमें जो गिवन है वो इसमें नोट करते हैं भाई टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1/√3 और हमारे पास जो एक ट्रिक आती है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, क्या लेना है भाई 10 के लिए देखना थर्ड पेयर मीन्स P/B परपेंडिकुलर अपॉन में बेस मीन्स टेंजेंट A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस और हमारे पास टेंजेंट A कितना दिया है 1/√3, इट मीन्स P/B इज इक्वल टू 1/√3। जैसे हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास जो P होता है वो 1 यूनिट के इक्वल आ जाएगा और जो B बेस हमारे पास है वो √3 यूनिट के बराबर आ जाएगा। ओके गाइस, अब देखना परपेंडिकुलर तो 1 यूनिट आ गया एंड B बेस हमारे पास √3 यूनिट के बराबर आ गया। अब जो इसके अंदर हाइपोटेन्यूज जो मिसिंग टर्म है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम ट्रायंगल ABC के अंदर इन ट्रायंगल ABC
अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, हमें प्राप्त होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भाई? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर फाइंड करना है भाई, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमें 1 दे रखा है तो 1 का स्क्वायर, बी बेस हमें √3 दिया है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस √3 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ओनली 3 हमारे पास बचेगा। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4 किसका स्क्वायर है भाई? 2 का स्क्वायर। अब हमें तो स्क्वायर यहाँ से एच से कैंसिल करना है तो उसके लिए क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जैसे ही दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लगाते हैं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, मीन्स हमारे पास h इज इक्वल टू 2 यूनिट प्राप्त हो जाएगी। h इज इक्वल टू 2 यूनिट। ओके भाई, मीन्स हाइपोटेन्यूज हमारे पास 2 यूनिट हमें प्राप्त हो गई है। अब हम इसके अंदर फाइंड कर लेते हैं साइन ए कोस ए एंड साइन सी कोस सी। ये वैल्यू हमें इसके अंदर चाहिएगी, हम इनको निकाल लेते हैं पहले, फिर क्वेश्चन में जो हमारे पार्ट हैं उनमें पुट करके हम उनको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं साइन ए, और साइन ए का हमें क्या पता है भाई? साइड के रेशो के विषय में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर हमें कितना दे रखा है? 1 यूनिट दिया हुआ है, और हाइपोटेन्यूज हमें कितना दिया है? 2 यूनिट दिया हुआ है। यूनिट से यूनिट कैंसिल, ये 1/2 बन जाएगा। अब हम बात कोस ए के विषय में करते हैं। कोस ए की बात करते हैं तो कोस हमारे पास क्या होता है भाई? b/h होता है, b/h, और b बेस हमें √3 दिया है, h हमें 2 दिया है, ये भी यूनिट में है, ये भी यूनिट में है, यूनिट से यूनिट कैंसिल, इट मीन्स कोस ए हमारे पास √3/2 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब भाई हमें और क्या चाहिए इसमें? कोस सी साइन सी, कोस सी साइन सी, मीन्स साइन सी और कोस सी और निकाल लेते हैं। इट मीन्स अब हमारे पास एक दूसरी ट्रायंगल हम इसके अंदर ड्रा कर लेते हैं। तो गाइस दूसरी ट्रायंगल आप लोग बना लेना, और इसमें जो एक्यूट एंगल होगा, अब वो ए एक्यूट एंगल ना लेकर हम क्या करेंगे भाई? अब हम एक्यूट एंगल सी के ऊपर बना देते हैं। अब सी पर एक्यूट एंगल होगा तो ये बी का काम करेगी, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर का काम करेगी, क्योंकि ऑपोजिट साइड अब ये हो जाती है। ओके भाई, यस, वैल्यू चेंज नहीं होगी गाइज, ध्यान रखना, वैल्यू चेंज नहीं करनी है। अब हम बात कर लेते हैं भाई साइन सी के विषय में। साइन सी, साइन के लिए तो भाई फिर से भाई p/h हो जाएगा, एंड p/h, अब इसमें p कितना है? √3 यूनिट है, एंड h हमारे पास भाई 2 यूनिट है। अब यूनिट से यूनिट कैंसिल, √3/2, ये तो हमारे पास आ गया भाई साइन सी। अब हम इसके अंदर निकाल लेते हैं कोस सी, निकाल लेते हैं भाई। कोस सी क्या होता है भाई? हमारे पास b/h होता है, और अब b बेस इसमें क्या कर रहा है? 1 यूनिट का काम कर रहा है, और h हमारे पास 2 यूनिट है। यूनिट से यूनिट कैंसिल, 1/2 आंसर इसका हो जाएगा कोस सी का। अब हम इनकी वैल्यू जो है वो पार्ट में पुट कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट में कहता है भाई साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। अब देखना साइन ए की वैल्यू कितनी है? 1/2, इंटू में कोस सी की वैल्यू कितनी है? 1/2, प्लस में कोस ए की वैल्यू कितनी है भाई? √3/2, इंटू में साइन सी की वैल्यू कितनी है? √3/2। अब यहाँ से सोल्व करेंगे तो 1 1 जा 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस में √3 के √3 से 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब एलसीएम हमारे पास 4 आ गया, ऊपर हमारे पास 1 + 3 हो जाएगा, मीन्स 4/4 कैंसिल करेंगे तो 1। ये हमारे पास आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। अब हम इसके अंदर लेते हैं भाई सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में देखना भाई क्या कहता है। सेकंड पार्ट में हमें बोलता है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। कोस ए की वैल्यू देखना भाई हमारे पास √3/2 है, इंटू में कोस सी की वैल्यू कितनी है भाई? 1/2 है, माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2 है,
एंड साइन सी की वैल्यू √3/2 है। मल्टीप्लाई करेंगे √3 की 1 से √3 हो जाएगा, 2 की 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस 1 की √3 से √3 हो जाएगा, 2 की 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये तो दोनों सेम वैल्यू आ गई, बीच में माइनस का साइन आ गया तो कैंसिल हो जाएगा, मीन्स हमारे पास 0 आंसर हो जाएगा। ओके भाई, मीन्स हमने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट इसके अंदर 9th क्वेश्चन के सोल्व कर लिए हैं। एक में 1 आंसर आया है एंड जो सेकंड था उसके अंदर 0। अब हम इसमें 10th क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन में कहता है इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, राइट एंगल किस पे है भाई, Q के ऊपर है, एंड PR प्लस में QR, PR प्लस में QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू में 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसमें गिवन है भाई। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। देखना भाई, क्वेश्चन में बोला है हमें ट्रायंगल PQR है, राइट एंगल Q के ऊपर है, तो सबसे पहले हम इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें Q के ऊपर हमें क्या लेना है, राइट एंगल। फिर देखना गाइज, हमें जो फाइंड करना है उसमें एक्यूट एंगल देखते हैं क्या है, साइन P, cos P, tan P मीन्स एक्यूट एंगल P है ना, तो इट मीन्स हम इसमें यहाँ पर इस वर्टेक्स को P लेकर यहाँ पर एक्यूट एंगल शो करा देते हैं और ये अब हमारे पास R हो जाएगा। बन गए हमारे पास PQR ट्रायंगल। ओके गाइज, उसके बाद हमें जो गिवन में है वो इसके अंदर उठाते हैं भाई। देखो क्या कहता है, PQ 5 है, मीन्स ये वाली तो हम लिख देते हैं भाई 5 सेंटीमीटर। अच्छा एक पॉइंट और देखना भाई, जो हमारे पास राइट एंगल जहाँ बनता है उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होती है और जो एक्यूट एंगल होता है उसकी एडजेसेंट साइड हमारे पास बेस होती है भाई। ओके, एंड इसकी जो अपोजिट साइड होती है वो हमारे पास परपेंडिकुलर होती है। ओके भाई, यस। तो देखना हमें जो दिया है वो गिवन में है PR प्लस में QR इज इक्वल टू में 25 सेंटीमीटर। अब एक बार देखना भाई, हम इसके अंदर क्या करते हैं, यहाँ से जो हमारे पास PR है इसकी वैल्यू हम इसके अंदर QR की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। QR इज इक्वल टू PR को दूसरी साइड लेके जाएंगे, ट्रांसपोजिंग करेंगे तो 25 माइनस PR हमारे पास हो जाएगा। ओके, यस। अब एक बात देखो भाई, इसमें पाइथागोरस जो हमारे पास थ्योरम है अब उसका यूज़ करते हुए मीन्स हमारे पास ये QR ये वाली साइड भी आ गई। कितने आ गए भाई, 25 माइनस PR, लेकिन कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं हुआ है क्योंकि हमें नहीं पता PR क्या है। ओके भाई, तो सबसे पहले हम PR फाइंड करेंगे इसके अंदर। तो PR फाइंड करने के लिए इन ट्रायंगल PQR हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अंदर इसमें देखेंगे भाई क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज मीन्स PR, हमें नहीं पता भाई क्या है, एच डी लिख देते हैं PR स्क्वायर। नेक्स्ट में अब हमें दे रखा है परपेंडिकुलर, कितना है भाई 25 माइनस PR पूरे का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है भाई 5 सेंटीमीटर है, मीन्स 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास PR स्क्वायर हो गया। 25 का स्क्वायर करेंगे, अब देखिए A माइनस B का होल स्क्वायर, और A माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB मीन्स A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। कैसे भी रीड कर लीजिए, ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर एंड माइनस 2 इंटू में 25 इंटू में PR एंड प्लस में
5 5 जा 25। गाइस देखना PR² इक्वल टू का साइन और दोनों पॉजिटिव है, सेम साइन की है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये तो 0 आ गया, 25 का 625 इसका जो स्क्वायर होगा एंड माइनस 25 2 जा 50 कितना हो जाएगा PR एंड प्लस में कितना भाई 25। अब देखना 625 प्लस में 25 कितना हो जाएगा भाई 650 माइनस में 50 PR एंड इक्वल टू में कितना चल रहा है 0 चल रहा है। ओके अब हम इसमें 50 PR को दूसरी साइड लेके जाएंगे इसमें राइट साइड में, तो ये हो जाएगा 50 PR इज इक्वल टू में 650। और अब इसको हम केवल PR की जो वैल्यू निकालेंगे तो जो 50 है ये इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, मीन 650 अपॉन 50 कैंसिल होकर 5 13 जा। इट मीन्स जो हमारे पास PR की वैल्यू आ गई वो कितनी आए भाई 13 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास जो यूनिट है जो साइड है वो सेंटीमीटर में दी हुई है। ओके भाई यस। फिर देखना इसके अंदर PR मीन्स हमारे पास जो H है वो आ गए भाई 13 सेंटीमीटर। अब 13 सेंटीमीटर PR है तो यहाँ पर पुट करेंगे 25 माइनस 13 मीन्स कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ओके भाई अब हमारे पास जो तीनों साइड है इसके अंदर हमें प्राप्त हो गई है। अब हम इसमें आगे सॉल्यूशन करते हैं। जो हमें फाइंड करना है, फर्स्ट हमें फाइंड करना है साइन P। अब देखना एक्यूट एंगल P पर है और साइन P हमें पता है क्या होता है साइड के रेशियो में P/H होता है एंड साइन P इज इक्वल टू P कितना है भाई हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, H कितना है 13 सेंटीमीटर है, कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 12/13। अब हम ऐसे ही कोस P निकाल लेते हैं एंड कोस P का रिलेशन साइड के साथ क्या होता है B/H होता है। कोस P इज इक्वल टू B कितने हैं भाई 5 सेंटीमीटर, H कितना है 13 सेंटीमीटर, कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 5/13। एंड नेक्स्ट अब हम क्या निकाल लेते हैं इसमें टेंजेंट P निकाल लेते हैं भाई। टेंजेंट P हमारे पास क्या होता है P/H साइड का रेशियो होता है, मीन्स टेंजेंट P इज इक्वल टू P/H। P कितना है भाई हमारे पास P/B टेंजेंट जो हमारे पास होता है P/B होता है और P हमारे पास 12 सेंटीमीटर है एंड B हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। इट मीन्स 12/5। ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 10 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है, हमें ये बताना है कि भाई ये जो स्टेटमेंट है ये पॉसिबल है या नहीं है, ट्रू है या फॉल्स है। देखना भाई फर्स्ट स्टेटमेंट में बोलता है द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इज ऑलवेज लेस देन 1। भाई इसने बोलना कि जो टेंजेंट A है उसकी जो वैल्यू है क्या ऑलवेज 1 से छोटी होती है। अब हमें एक बात पता है भाई टेंजेंट A हमारे पास P/B होता है और P/B इट मीन्स अब हमारे पास जब एक राइट एंगल ट्राइंगल की जब हम बात करते हैं तो एक रूल हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है। इन दोनों में कभी P ग्रेटर देन B भी हो सकता है एंड P लेस देन B भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मीन्स पॉसिबल है। लेकिन ये तो हमेशा ही ग्रेटर देन होगी P से भी और हमेशा ग्रेटर देन होगी B से भी। तो इट मीन्स यदि हम यहाँ पर बात करें जैसे यदि मैं टेंजेंट A को 12/5 लिखूँ तो यहाँ पर हमारे पास ये गलत नहीं होगा। ओके मीन्स हमने P को 12 ले लिया, B को 5 ले लिया, इट मीन्स P ग्रेटर देन B का काम करेगी यहाँ पर और ये पॉसिबल है। अब देखना भाई यदि ये पॉसिबल है 12/5 तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं 5 से तो कितने हो जाएगा भाई 5 2 10 हो जाएगा, 2 पॉइंट लगा के 0 ले लेंगे, 5 4 20 हो जाएगा और ये तो भाई ग्रेटर देन 1 है। तो हमारे पास कंडीशन बन जाती है और यदि हम इसके अंदर इसका रेसिप्रोकल ले ले, मान लो टेंजेंट इज इक्वल टू 5/12 ले ले भाई, ये 5 मान लेते हैं ये 12 मान लेते हैं। अब इस केस के अंदर क्या हो जाएगा ये वैल्यू हमारे पास लेस देन 1 आ जाएगी।
तो इट मीन्स इसका यदि हमें आंसर देना है तो ये हो जाएगा कि इफ़ P इज़ ग्रेटर देन B देन टेंजेंट A की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी भाई, ग्रेटर देन 1 होगी। और यदि हमारे पास P की वैल्यू लेस देन B होगी तब हमारे पास क्या होगा, टेंजेंट A की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। ओके भाई, इट मीन्स जो गिवन स्टेटमेंट है इसमें हमारे पास फॉल्स हो जाएगा कि भाई टेंजेंट A की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, ये फॉल्स हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट इसके अंदर जो ट्रू फॉल्स में है वो बोला है सीकेंट A इज इक्वल टू 12/5। सीकेंट A इज इक्वल टू 12/5। सेकेंड पार्ट है इसका, ये कहता है फॉर एनी एंगल सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, कोई भी एंगल ए, कोई एक्यूट एंगल दे दिया है तो कहते हैं क्या ये पॉसिबल है, क्या सीकेंट ए की वैल्यू 12/5 हो सकती है। तो देखिए भाई, हम फिर से वही एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। अब राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर बी, ये तो हमारे पास एच हो जाएगा और एच हमेशा बी से और पी से हमेशा ग्रेटर देन होती है, अभी हमने डिस्कस किया है। अब इसने भाई बात की है सीकेंट ए की, और सीकेंट ए जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है भाई कोस का उल्टा होता है, सीकेंट तो कोस का उल्टा होता है, और कोस का कोस जो होता है वो साइड के रेशियो में क्या होता है, B/H होता है। लेकिन हम इसके रेसिप्रोकल की बात, सीकेंट की बात करेंगे तो ये हमारे पास H/B हो जाएगा। H/B, और H हमेशा B से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और यहाँ पर देखना, यदि हम कंपेयर करते हैं इन दोनों को तो हमारे पास जो ऊपर की जो न्यूमरेटर है इसके अंदर ये H का काम करेगा, डिनोमिनेटर ये B का काम करेगा। और देख लो यहाँ पर ये जो 12 है ये 5 से ग्रेटर है, इट मीन्स ये कंडीशन हमारे पास पॉसिबल है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। थर्ड में चलते हैं। कोस इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोशिकेंट ऑफ एंगल ए। भाई कहता है थर्ड पार्ट में, क्या जो कोस ए है क्या वो एब्रीवेटेड हुआ है कोसिकेंट ए के लिए, नहीं। तो हमने जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसमें डिटेल ट्रिग्नोमेट्री जो हमारे पास है उसके विषय में बहुत ही अच्छे से बताया था, तो उसको एक बार देखना, आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगी। कोस से हमने बताया था कोसाइन ए का हमारे पास क्या है, ये एब्रीविएशन है। सिमिलरली हमने इसके अंदर बताया भाई जो कोशिकेंट ए यहाँ पर बात कर रहा है, कोसेक ए जो ये बात कर रहा है, ये कोसेक ए किसके लिए यूज होता है, कोसिकेंट ए का। ये कोसिकेंट ए का एब्रीविएशन तो कोसेक ए होता है, ना कि कोस ए। ओके भाई, हो जाएगा फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट। अब हम फोर्थ पे चलते हैं। बोलते हैं भाई कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। क्या कोट और ए का प्रोडक्ट है क्या हमारे पास, भाई ये कहता है कोट ए, अगर मैं इसको लिखता हूँ तो क्या ये कोट और ए का प्रोडक्ट है, नहीं। यहाँ पर जो कोट है ये इस एंगल के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इट मीन्स यदि हम इसको पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा कोट ऑफ एंगल ए, इस प्रकार से हमारे पास पढ़ा जाएगा, ना कि हम इसको कोट इंटू में ए पढ़ेंगे। कोट इंटू में ए नहीं है, ये कोट जो है ये इस एंगल के साथ रिलेशन के अंदर है। ओके, कोट ऑफ एंगल ए, यस। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा भाई, ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट आता है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। अब भाई ये कहता है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या 4/3 हो सकती है या नहीं हो सकती। चलिए भाई इसके अंदर हम इसको चेक कर लेते हैं, अगर ऐसा हो पाएगा तो ट्रू हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फॉल्स हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। ये हमारे पास 11th क्वेश्चन का 5th पार्ट है। अब देखना भाई, साइन थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो साइड के रेशियो में हमें दिया गया है। इट मीन सबसे पहले तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं और एक्यूट एंगल थीटा यहाँ पर लिख देते हैं। मीन्स ये हमारे पास बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। और हमें पता है साइन जो थीटा होता है वो P/H होता है साइड के रेशियो के अंदर।
तो इट मीन्स जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो P बाई एच इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। मीन्स P हमारे पास 4 एंड H हमारे पास 3 हो जाएगा। लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हमने अभी क्या पढ़ा था कि जो H होता है वो हमेशा B से और H हमेशा P से ग्रेटर होता है, लेकिन यहाँ पर H तो 3 है, P यहाँ पर 4 है। इट मीन्स यहाँ पे H लेस देन हो गया, सॉरी हाँ ठीक है, H जो है लेस देन हो गया P से। ये तो गलत हो गया। इट मीन्स ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, तो इसमें हम बोल देंगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 नहीं हो सकता, लेकिन सॉरी 4/3 नहीं हो सकता, 3/4 हो सकता है। ओके भाई, सो गाइस सारे क्वेश्चन सारे पार्ट हमने डिस्कस इसके अंदर कर लिया है। अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। ओके गाइस, जय हिंद।